Question number 7.18 is suppose a student and wants to take all 8 mathematics courses in problem 7.7। जो हमने एक लेक्चर में 7.7 वाली जो प्रॉब्लम की थी उसमें एज ए डायग्राम दी हुई थी, जिसमें बनाई थी, जिसमें मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट दिए होते, तो उनको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके क्या है, उसके उसने वो चूज़ करने हैं वो मैथमेटिक्स अपने सेमेस्टर में, तो किस तरह से वो उन सब्जेक्ट को चूज़ करेगी। बट ओनली वन पर सेमेस्टर, और एक सेमेस्टर को, और एक यानी एक सेमेस्टर में उसने एक बुक जो है वो यूज़ करनी है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में वो कौन सी बुक लेगी, सेकंड में कौन सी लेगी, थर्ड में कौन सी पढ़ेगी, फोर्थ में। तो 8 बुक्स हैं और 8 सेमेस्टर हैं, तो कौन कौन सी वो बुक किस सेमेस्टर में पढ़ेगी ये हमने इसमें बताना है। वो पहला ये है कि विच चॉइस आर चॉइसेस डज शी हैव फॉर आर फर्स्ट एंड फॉर आर लास्ट, यानी 8 सेमेस्टर। यानी कि उसके फर्स्ट सेमेस्टर और जो उसका लास्ट सेमेस्टर होगा 8 सेमेस्टर, उसके लिए उसके पास कौन सी चॉइसेस हैं कि वो ये वाले कोर्स जो है उसमें रख सकती है। तो आइए इसकी डायग्राम देखते हैं। एज ए डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, ये हमने 7.7 क्वेश्चन में बनाई थी। इसमें हमने ये इसको देख के ये बताना है कि उसके पास पास कौन सी चॉइस होगी कि वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक रखेगी, और कितनी चॉइसेस होंगी कि वो अपने लास्ट जो आखिरी सेमेस्टर उसमें कौन कौन सी बुक जो है वो रख सकती है। अब इसमें देखें हमारे पास इसका जो मिनिमल हमारे पास है वो क्या है, 101 है। इसको कोई भी नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा, तो ये क्या है, इसका मिनिमल एलिमेंट है। मिनिमल एलिमेंट है तो उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, क्योंकि ये क्या है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है, कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सबको प्रोसीड कर रहा है, तो ये उसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक ही बुक रख सकती है, और वो क्या है, 101 है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसका, इन फर्स्ट सेमेस्टर उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी, और वो कौन सी है, 101, कि वो 101 बुक जो है वो उसमें रीड कर सकती है, रख सकती है। अब देखनी है उसके, इधर देखें यहाँ पे इसके दो मैक्सिमल पॉइंट है, एक ये है, इसके दो मैक्सिमल पॉइंट बनेंगे, एक हमारे पास 341 और एक इसका 500। तो इसका मतलब है उसके पास दो चॉइसेस हैं, दो मैक्सिमल पॉइंट हैं। अब इसमें से ये जो है ना, तो ये इसका लास्ट है, ये ना ये इसका लास्ट है, कि यानी कि वो ये रखे या ये रखे, इसका लास्ट में नहीं पता चल रहा। तो इसका मतलब है उसके पास दो चॉइसेस हैं, दो मैक्सिमल पॉइंट है, या तो ये वाला वो कोर्स पढ़ सकती है या ये वाला, इन दोनों में से कोई एक वो उसमें अपने लास्ट सेमेस्टर में रख सकती है। तो लास्ट सेमेस्टर के लिए उसके पास दो चॉइसेस हैं, एक है 341 और दूसरी है 500। तो ये उसका ए पार्ट था कि उसको के पास कितनी चॉइसेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और कितनी चॉइसेस हैं लास्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उसकी एक ही चॉइस है कि वो एक ही कोर्स पढ़ सकती है, और लास्ट सेमेस्टर के लिए उसके लिए दो चॉइसेस हैं, या तो वो 341 पढ़ ले कोर्स, या वो 500 कोर्स जो है वो वाला पढ़ ले। अब सेकंड पार्ट जो है इसका बी, उसमें वो कहता है सपोज शी वांट्स टू टेक मैथ 250 इन हर फर्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, कि वो क्या करना चाहे, वो चाहती है कि जो 250 कोर्स है या तो वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में रखे या वो अपने सेकंड सेमेस्टर में रखे, यानी कि इन दोनों में से किसी एक में वो ये वाला 250 वाला कोर्स जो है वो पढ़ ले। एंड मैथ 340 इन आर सीनियर ईयर 7th और 8 सेमेस्टर, और 340 जो है या तो वो 7th सेमेस्टर में पढ़े या वो 8 सेमेस्टर में पढ़े। फाइंड ऑल द पॉसिबल वेज दैट शी कैन टेक 8 कोर्सेज। तो वो तमाम जो है इसकी पॉसिबल वेज फाइंड करें कि जिनके साथ वो इनके कम्बिनेशन बना सके, कि फर्स्ट में वो कौन सा कोर्स रखेगी, सेकंड में, थर्ड में। तो तमाम बुक्स के किस तरह से कम्बिनेशन बनेंगे और कितने बनेंगे वो हमने बताने हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें इसका मिनिमम एलिमेंट हमने बोला था कि 101, और उसने बोला है कि 250 जो है कोर्स वो या तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में रख सकती है या सेकंड में। यहाँ पे देखें 250 जो है इसका मिनिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट में वो नहीं रख सकती, ये क्या रखेगी, सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में वो ये रख सकती है। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक ही कोर्स होगा 101, वो हमने पहले बता दिया था। तो ये जो 101 होगा ये होगा उसका फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स होगा, और ये जो 250 होगा ये उसका सेकंड सेमेस्टर का
कोर्स होगा। ये क्या हो गया, दोनों फिक्स हो गए हैं। ये इसका मिनिमल पॉइंट था, तो ये फर्स्ट में उसको ये लाजमी तौर पर पढ़ना होगा और इसके लिए चॉइस थी कि या फर्स्ट में रखे या मैं सेकंड में। फर्स्ट में अगर ये आ गया है तो ये लाजमी तौर पर किस में आएगा, सेकंड में आएगा। उसके बाद देखें उसने बोला था कि 340 जो है वो या तो वो 7 सेमेस्टर में पड़ेगी या 8 सेमेस्टर में। और हमने यहाँ पे कहा था कि हमने पिछले में सॉल्व किया था, ये हमारे पास 341 जो है ये इसका मैक्सिमल पॉइंट है। तो इसलिए ये उसके पास चॉइस थी कि ये 341 जो था ये वो उसमें कौन से सेमेस्टर में पढ़ना था, लास्ट सेमेस्टर में, यानी 8 सेमेस्टर में। तो ये 8 में पढ़ना था, तो ये हमारे पास 8 में फिर नहीं हो सकता। तो उसके पास जो सेकंड चॉइस है 7 की, तो ये इसलिए ये किस सेमेस्टर में पड़ेगी, 7th सेमेस्टर में पड़ेगी। और उसके बाद इसके साथ हमारे पास था 500। तो 500 के पास दो चॉइसेस नहीं, या तो वो 8 में होता या ये 41 8 में होता। अब ये 8 में चला गया तो ये 8 में नहीं जा सकता, और 7 में ये चला गया है तो इन क्योंकि ये भी मैक्सिमल पॉइंट है इसलिए ये फिर 7 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, तो ये किस में फिर चला जाएगा, 6th सेमेस्टर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास 5 चॉइसेस बन गई हैं जो कि फ़िक्स हैं। 101 उसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, 250 सेकंड में, 500 6 में, और 347 में, 341 8 में। बाकी रहेंगे 3 कोर्स, 351, 450 और 201। इन पे अब क्या है उसके पास कॉम्बिनेशन है, उसके पास चॉइस है कि इनको वो बीच वाले 3 सेमेस्टर हैं, 3rd 4th और 5th, उनमें ये इनको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। चाहे इसको 3 में रख ले, इसको रख ले या इसको रख ले, तो उसके पास क्या है, इनकी चॉइसेस मौजूद हैं। अब इसमें जो पहली चॉइस है उसके पास, उसमें क्या होगी, वो 101, यानी पहली चॉइस अगर हम इसकी लिखें तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में 101, सेकंड में 250, ये वाली जो है आप चॉइसेस छोड़ दें, 3 1 2 3, इन पे वो क्या होंगी, रिप्लेस होंगी। और इधर हमारे पास 6 में क्या है, 500, और इधर 7th में 340 और 8 में 341। तो अब देखिए इस पे कौन सी चॉइसेस है, इस पे ये चॉइस है कि अब 250 के बाद क्या आएगा, 251। तो 251 वो रख सकती है, तो यहाँ पे लिख लें 251 की चॉइस है। अब 251 के बाद क्या है, इसको कौन इस प्रोसीड 101 किसको प्रोसीड कर रहा है, 201 को भी कर रहा है, तो इससे पहले इसको कर रहा है, तो इसका मतलब है ये उसके पास एक चॉइस है कि वो ये रख सकती है और फिर 450। तो एक इसका ये कम्बिनेशन बन जाता है कि वो इस तरह से इनको अरेंज कर सकती है इस सेमेस्टर वाइज। अब दूसरा कम्बिनेशन क्या होगा, 101 सेम रहेगा और 250 भी सेम रहेगा। ये बीच वाले 3 जो हैं ये चेंज होंगे, और लास्ट वाले ये हमारे पास तीनों जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। ये चेंज हम नहीं कर सकते, ये हमने फिक्स कर दिए हुए हैं कि इन सेमेस्टर में उसको यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बीच वाले वो चेंज कर सकती है। अब इस सब्जेक्ट में देखें, अब पहले हमने किया था कि 251 201 लिया था, फिर ये ली थी। अब हम क्या करें, 201 को पहले ले लें, फिर 251 और फिर 450 को ले लें। तो ये हमारे पास एक सेकंड चॉइस बन जाएगी, तो कि वो पहले में ले लें 201 और फिर 251 और फिर 450 ले ले, तो उसके पास इसके सेकंड चॉइस ये बन जाएगी। अब तीसरी जो चॉइस है उसके पास, उसको आप ऐसे लिख लें 250, ये बीच वाले तीनों ऐसे ही, और ये हमारे पास आएगा 5 7th पे 348 में 341। अब हमारे पास तीसरी जो चॉइस रह गई है वो ये है कि पहले हमने लिया है कि 201, उसके बाद 251 और 450। अब तीसरी चॉइस उसके पास ये हो सकती है, तो 201 ले, उसके बाद 201 जो है वो किसको प्रोसीड कर रहा है, 450 को कर रहा है, तो 450 ले, फिर वो 251 जो है वो लास्ट पे ले ले। तो ये उसके पास एक चॉइस बन जाती है कि 201 450 और 251। तो ये उसके पास 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि 3 हमारे पास थे तो इनकी 3 चॉइसेस बनती हैं कि या पहले ये ले फिर इस तरह आए, या फिर पहले ये फिर ये और फिर ये, या पहले ये फिर ये और फिर ये 3 उसके पास चॉइसेस मौजूद थी। तो इन 3 चॉइसेस पे ये 3 चेंज होने थे, तो 3 ही चॉइसेस इनके लिए मौजूद थी। तो बाकी जो फिक्स थे, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह से वो उनको अरेंज कर सकती है सेमेस्टर वाइज़।